जमाली बलोच कबीला एक इत्तेहादी रहा है जो बंद कबीले के 5वीं पुश्त से तश्कील शुदा है। इस कबीला की अक्सरियत साबिका जिला सिधी के सब डिवीजन नसीराबाद में खोसा, बोलियदी और जकरानी कबाइल के कुर्ब ओ जवार में आबाद है। खान अफकलात के नसीराबाद सब डिवीजन को बरतानवी हुकूमत को पट्टे पर देने से पहले ये कबीला कलात के जेर हुकूमत था। बरतानवी हुकूमत की तरफ से कैर्थर बैराज के खोलने से इस सब डिवीजन में ज़राअत के लिए पानी की काफी मिकदार मुहैया हो गई, जिससे इस इलाका के जमाली कबीला और दूसरे कबाइल को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा। ये लोग ज़राअत में माहिर हैं। उन्होंने खाना बददूशी को खैरबाद कह दिया और बहुत से देहात आबाद करके इनमें रहने लगे। ये एक बहुत बड़ा कबीला है। इसके कुछ लोग जैकब आबाद और ज़ेरी सिंध के कई अजला में रहते हैं और कुछ लोग तो पंजाब में भी रहते हैं। जमाली कबीला पाकिस्तान के बड़े बलोच कबाइल में से एक है। जमाली कबीले को बलोचों की रिंद शाख का हिस्सा बताया जाता है। अंग्रेजों के दौर में शाये शुदा एक किताब में जमाली कबीले के सरदार का मरकज बकेड़ो गांव बताया गया था। इस किताब के मुताबिक जमाली कबीला का बड़ा हिस्सा नवाब शाह सांघड़ और हैदराबाद में और दूसरा बड़ा हिस्सा इस वक्त के कराची जिला के दादो के इलाके में मुकीम था। ये बात वाज़े रहे कि इस वक्त दादो कराची जिला का हिस्सा था। क़याम पाकिस्तान के बाद जमाली कबीले के अफराद मुल्क भर में फैल गए, अगरचे कि आज भी उनका मरकज बलूचिस्तान में रुझान जमाली है, मगर जमाली कबीले के अफराद तमाम पाकिस्तान में क़याम पजीर हैं। मीर जफर खान जमाली और उनके हम असरों की तहरीक के नतीजे में जमाली कबीले में वाज़े तौर पर बेदारी के जज्बात पैदा हुए। अगरचे के पीर आफ पगारा के वालिद पीर सिबगत अल्लाह राशिदी और उनके इक्काबरों की कोशिशों के नतीजे में जमाली कबीले में इस्लाम से मोहब्बत और क़ुर्बत पैदा हो गई थी, जिसके नतीजे में इस खित्ते में चलने वाली हर इस्लामी तहरीक और आज़ादी की मुख्तलिफ तहरीकों, मसलन सैयद अहमद शहीद की तहरीक खिलाफत, मौलाना उबैद अल्लाह सिंधी की रेशमी रुमाल तहरीक में जमाली कबीले ने अहम तरीन किरदार अदा किया। मगर गुज़िश्ता सदी की तीसरी और चौथी दहाई में मीर जाफर खान जमाली ने जमाली कबीले में तालीम से मोहब्बत और इस्लाम के लिए खिदमत के जज्बात पैदा किए, जिसके नतीजे में जमाली कबीला तहरीक पाकिस्तान के दौरान कायद-ए-आज़म की फौज का हरावुल दस्ता बनकर आज़ादी की फौज बनकर अपना किरदार अदा करता रहा। 1960 में नवाब जाफर खान जमाली ने जमाली कबीले का सर्वे करवाया था। उस वक्त सिंध के अंदर जमालियों की तादाद 5 लाख बताई गई थी, जो जैकब आबाद, शिकारपुर, सखर, खैरपुर, नवाब शाह, सांघड़, लाड़काना, दादो, ठट्टा, हैदराबाद और बदीन जिला में क़याम पजीर थे। एक सर्वे के मुताबिक जमाली कबीले के अफराद तमाम बे-सगीर में फैल गए थे। उनका एक बड़ा हिस्सा दहली के अर्द गिर्द भी आबाद हो गया था, जिसकी वजह से वो लोग उर्दू बोलने लगे थे। उनकी शनाख्त अगरचे के जमाली थी, मगर वो लोग उर्दू बोलने वाले जमाली कहलाते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद उनका अक्सर हिस्सा वापस पाकिस्तान और बलूचिस्तान आया तो उनको जमाली कबीले के हिस्से के तौर पर वापस अपनाया गया। सिंध से हाजी मोहम्मद बख्श जमाली कौमी असेंबली के मेंबर बनते रहे हैं, जबकि सिंध की सूबाई असेंबली में हाजी कामिल खान जमाली, मीर गुलाम मोहम्मद खान शालियानी, रहीम बख्श जमाली जमाली कबीले की नुमाइंदगी करते रहे, जबकि सूबा बलूचिस्तान से मीर मुराद खान जमाली ने मगरबी पाकिस्तान की असेंबली में जमालियों की नुमाइंदगी की थी। मीर ताज मोहम्मद जमाली बलूचिस्तान के वजीर आला रहे हैं, जबकि सेंटर मीर अब्दुर्रहमान जमाली मीर जफरुल्लाह जमाली के छोटे भाई थे। उनके अलावा मीर अब्दुन्नबी जमाली, मीर कैप्टन जान मोहम्मद जमाली, मीर मोहम्मद खान जमाली और मीर फाइक जमाली बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली में जमालियों की नुमाइंदगी करते रहे हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद और तालीम क़याम पाकिस्तान के बाद जमाली कबीले के अकाबरीन और रहनुमाओं ने अपने कबीले के नौजवानों के अंदर तालीम हासिल करने की लगन पैदा की। इस मकसद की खातिर उन्होंने बाकायदा से जमाली कबीले के अंदर एक तरह की तहरीक पैदा की। इसके नतीजे में जमाली कबीले के नौजवान अपने अपने वसाइल के मुताबिक हर जगह तालीम हासिल करने में मगन हो गए। यही वजह है कि वजीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली ने आला तालीम हासिल की।
उगरचे के इस वक्त आम बलोच कबीलों के अंदर जदीद तालीम के बारे में किसी तरह का कोई शगफ न था। इसीलिए मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली ने अपनी तालीम लाहौर में हासिल की, मगर उनके वालदावर चचा कराची और क्वेटा में मुकीम थे। मगर इस तालीम की खातिर वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली ने अपनी तालीम का इब्तिदाई वक्त कराची ही में गुजारा, और यही वजह है कि उनके बुजुर्गों ने अपने बच्चों को अपने अब से दूर भी रखा। जमाली कबीले का शुमार पाकिस्तान के उन कबाइल में किया जाता है जिनका ताल्लुक तहरीक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के पहले बलोच वजीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के चचा मीर जफ़र खान जमाली ने, जो कि कायद आज़म के अहम तरीन साथी थे, तहरीक पाकिस्तान में अहम तरीन किरदार अदा किया था। नसीराबाद बलूचिस्तान के मगरबी हिस्सा में एक जिला है। नसीराबाद का जिलाई हेडक्वार्टर डेरा मुराद जमाली है। इसका पुराना नाम टेम्पल डेरा था, जो कि कैप्टन एच.एम. टेम्पल, जो कि बरताना के सरकारी मुलाजिम थे और 1891 से 1892 तक सेबी के पॉलिटिकल एजेंट थे। मकामी आबादी में ये इलाका अब भी टीपिल के नाम से जाना जाता है, जो कि टेम्पल का बिगड़ा हुआ नाम है। 1974 में इसे जिला का दर्जा दिया गया। जुलाई 1987 से दिसंबर 1990 3 सालों तक जिला टिम्बो के नाम से जाना जाता था। ये एक छोटा सा गांव है जो कि डेरा मुराद जमाली से 40 किलोमीटर जनूब में वाक़ है। इस जिला के 2 ज़ैली अजला हैं, डीएम जमाली और चतर हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल मलीर टीवी को सब्सक्राइब करें।